स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात कर रहे थे किसकी डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट की। अगर आप लोगों ने अभी तक डिफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आप जाओ और इसमें आपको पहले तो अभी ये दो जो लेटेस्ट वीडियो आ चुकी है वो आपको मिलेंगी। और दूसरी चीज ये कि हम लोग आज इसका आपको इंक्लूजन कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट को आज खत्म कर रहे हैं। तो मैंने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो आज बनाई है, तो आई होप कि आपको ये अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जैसा भी लगे मुझे आप बता देना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों ने पढ़ा क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अभी बचा हुआ था। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डोपिंग होती है। ये डोपिंग क्या होती है? डोपिंग आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा सॉरी, कि कुछ एथलीट्स होते हैं वो दौड़ के पहले या इस तरह की चीजें नशापत्ती कर रहे थे। तो डोपिंग का मतलब ये होता है कि जो कोई एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हमारी बॉडी में आ जाती है, या किसी बॉडी में किसी मेटल की सीट में भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग करना, राइट। सो सपोज कर लिए कि एक सिलिकॉन की सीट है और सिलिकॉन की सीट में हमने एल्यूमिनियम या जर्मेनियम डाल दिया, ठीक है, या फास्फोरस डाल दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि एक इम्प्योरिटी आ गई। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 1 किलो धूल है, डस्ट है, उसमें आपने एक बूंद आपने पानी डाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि जरा सी जगह जो है वो हाइड्रेट हो गई और इसकी वजह से इम्प्योरिटी आ गई, राइट। सो द थिंग इज कि इम्प्योरिटी क्या होती है? इम्प्योरिटी डस्ट ही नहीं होती है, मेन चीज होती है जो, जैसे सपोज कर लिए कि एक एक तालाब है, पॉन्ड, और उसमें कई सारी मछलियां, उस मछलियों के बीच में एक टर्टल डाल दिया। अब टर्टल आने के बाद क्या हो गया? वो एक इम्प्योरिटी हो गई, यानी यू नो दैट ऑड वन आउट। तो यहाँ पर जो ऑड वन होगा वही एक इम्प्योरिटी कही जाती है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि डोपिंग हमें समझ में आ गया। अब डोपिंग बेसिकली सपोज कर लीजिए सिलिकॉन का ही हम बात कर रहे हैं, सिलिकॉन को ही लेके चलते हैं। ये एक तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा बॉन्ड होता है, राइट। तो ऐसा कोई ओरिजिनल चीज नहीं है, बस उसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब एक सेंट्रल को हमने यहाँ पे, इसके चारों तरफ इस तरह से होते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर एक बीच वाले सिलिकॉन को हम रिप्लेस करते हैं। अगर सिलिकॉन को रिप्लेस करते हैं फॉस्फोरस से तो क्या होगा, और सिलिकॉन को रिप्लेस करते हैं एल्यूमिनियम से तो क्या होगा? इम्प्योरिटी दोनों ही केस में होगी। अब इम्प्योरिटी जब आ जाएगी तो उसको हम लोग, जो सेमी कंडक्टर होते हैं दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दो तरह के सेमी कंडक्टर पाए जाते हैं, जो भी आप पढ़ोगे सेमी कंडक्टर यानी फिजिक्स में पढ़ोगे फिर लास्ट में। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक में कोई भी चीज हम ऐड नहीं कर सकते, इम्प्योरिटी वाला काम नहीं आ सकता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो उन्हीं को जो सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड कर पाते हैं उनको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सो नाउ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर हमारी आई इम्प्योरिटी, ओके। अब एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी में हमने दो तरह की चीज देखी, यानी एन टाइप और पी टाइप। अब आप लोग सोच रहे हो कि एन टाइप और पी टाइप क्या है, तो आप एन फॉर समझो नेगेटिव और पी समझो पॉजिटिव। इजी है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर है। अब एन टाइप का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेमी कंडक्टर। नेगेटिव कैसे होगा? जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? जब इस पूरे सिलिकॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए। वो कैसा होगा? हमने तो एक इम्प्योरिटी ऐड करनी है। अब हमने अगर एक इम्प्योरिटी ऐड करनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमने एक फास्फोरस कर लिया। अब उससे क्या है, एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये और ये। इसकी जगह एक फास्फोरस होता है, ये और एक एल्यूमिनियम है जिसके पास ये और ये, राइट। तो अगर सिलिकॉन की जगह हम ये लाएंगे तो हमारे 1 2 3 4 तो हो जाएगा कवर, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बचेगा। तो अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पर, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज इस पूरे सीट पर आ गया। तो इस वजह से जब एक किसी भी सिलिकॉन सीट पे आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा लार्जर एक एलिमेंट से अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसके पास हैवी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उससे सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो उस पूरे शीट पर एक नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, कैसे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो नाउ दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इज नॉट रिगार्डेड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर? सिमिलरली पी टाइप में क्या होगा कि सपोज करिए उसी सिलिकॉन की जगह हमने एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम डाला तो क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनानी चाहिए, वो 4 तो नहीं बन पा रहा, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहीं से उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो ये क्या करे, पॉजिटिव चार्ज एक तरह से इसके पास है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने लग गया। सो यही है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना के रखा था। वो हमारी ये जरा सी चीज है। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो ये देखिए, अब हमने था डिफेक्ट, 2 तरह के डिफेक्ट थे, पहला पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में अभी बाहर है, पॉइंट डिफेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया। उस पॉइंट डिफेक्ट में 3 तरह के डिफेक्ट थे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक की वीडियो आपको मिल चुकी है आई बटन पे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की भी मिल चुकी है, और इम्प्योरिटी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक में क्या था, 4 तरह के डिफेक्ट थे। कौन कौन से? हमारे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। ये जो 4 थे, इनमें से पहले 2 वैकेंसी और इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक के लिए थे, नॉन आयनिक कंपाउंड यानी सिर्फ एटम्स को वो एंटरटेन कर रहे थे। और फ्रेंकल स्कॉटकी जो है वो हमारे जो आयनिक कंपाउंड के लिए थे, जो कैटायंस एंड आयंस को रिड्यूस कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। जो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक था उसमें 3 डिफेक्ट थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anionic vacancy, metal excess defect due to cation covers and extra at interstitial sites, sorry, और तीसरा था metal deficiency defect due to cationic vacancy। तो वो तीनों चीजें मैंने समझा दी, उसकी वही वीडियो आपको आई बटन में मिल रही थी, ठीक है। अब तीसरी आपको मैंने फिर से बोल दिया इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ मिला, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी है। तो आई होप सो कि आपको ये डिफेक्ट वाला टॉपिक ना क्लियर हो गया होगा। अब कोई इसमें झंझट नहीं होगा। इवन दो अगर आपको कोई भी ऐसा झंझट है, प्लीज मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि सर ये प्रॉब्लम बच गई थी, ठीक है, बता दीजिएगा। और एनसीईआरटी आप सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम नहीं आती है आप मुझे बताओ, मैं एनसीईआरटी की भी सॉल्यूशन इस तरह से कुछ अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो टिल दैट टेक केयर, अपने और अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम रेगुलर वीडियोस ऐसे डालते रहेंगे। आई होप सो कि मैं जल्दी से ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का कवर कराऊंगा सिलेबस। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।